हाय गाइस, वेलकम टू गेट रैंकर्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉजिक गेट्स की। तो अगेन लॉजिक गेट्स हमारा वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिजिटल डिजाइन का, क्योंकि ये जो जो लॉजिक गेट्स है उसके थ्रू ही जितने भी डिजिटल सर्किट्स होते हैं वो उसके हेल्प से ही बनते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल जब भी हम किसी भी डिजिटल गैजेट को ओपन करते हैं, या तो सपोज लैपटॉप को ओपन कर रहे हैं, मोबाइल फोन को ओपन कर रहे हैं, या किसी भी डिजिटल गैजेट्स को, तो वहाँ पे उसका जो भी गैजेट होता है उसका एक मदरबोर्ड होता है ना, और उस मदरबोर्ड के ऊपर काफी सारे छोटे छोटे सर्किट्स बने होते हैं। ओके, तो वो जो सर्किट है वो सर्किट बनते हैं लॉजिक गेट के हेल्प से। ओके, तो इस वीडियो में हम ये देखने वाले कि हमारे पास लॉजिक गेट्स में क्या क्या गेट्स है और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, उन सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लुक एट हियर लॉजिक गेट। सो बेसिकली देखो, जो लॉजिक गेट है दिस इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजाइनिंग एनी डिजिटल सर्किट। ओके, किसी भी डिजिटल सर्किट को डिजाइन करने का सबसे बेसिक फंडामेंटल जो है वो लॉजिक गेट ही है। ओके, फॉर एग्जाम्पल सपोज यहाँ पे देखो, अगर मुझे कुछ इंग्लिश में राइट करना है, ओके, इंग्लिश में मुझे राइटिंग करनी है, तो उसका जो बेसिक फंडामेंटल है वो क्या है? दैट इज ABCD, इंग्लिश अल्फाबेट्स। ओके, सिमिलरली अगर मुझे किसी भी सर्किट को डिजाइन करना है तो उसका जो बेसिक फंडामेंटल है दैट इज लॉजिक गेट्स। ओके, एंड यहाँ पे देखो अगेन लॉजिक गेट में हमारे पास 3 वेराइटीज है, दैट इज बेसिक लॉजिक गेट, यूनिवर्सल लॉजिक गेट एंड स्पेशल लॉजिक गेट्स। ओके, एंड बेसिक गेट में हमारे पास 3 वेराइटी होती है, दैट इज एंड, और एंड नॉट गेट। यूनिवर्सल में हमारे पास 2 वेराइटी है, दैट इज नैंड गेट एंड नॉर गेट। एंड अदर गेट्स में हमारे पास 2 वेराइटीज है, दैट इज एक्सऑर गेट एंड एक्स नॉर गेट। ओके, तो इन सारे गेट्स की जो प्रॉपर्टीज होती है उसको हम डिटेल में देखेंगे इस वीडियो में। ओके, तो लुक एट हियर, हम बेसिक गेट से स्टार्ट करते हैं। बेसिक गेट में हमारे पास 3 गेट है, एंड गेट, ऑर गेट एंड नॉट गेट। ओके, और इसका जो सर्किट डायग्राम है वो यहाँ पे मैंने बना रखा है। सो एंड गेट का जो सर्किट डायग्राम है वो ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक बाय डिफॉल्ट यहाँ पे देखो हम 2 इनपुट हम मान के चल रहे हैं, बट प्रैक्टिकल में आप कितना भी इनपुट ले सकते हो, बट जो बाय डिफॉल्ट है वो हम 2 इनपुट वाला यूज करते हैं, बट आप 2, 3, 4, 5 एन तक ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बट जब हम उसको लिखते हैं बाय डिफॉल्ट अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो हम उसमें बाय डिफॉल्ट हम उसको 2 मानते हैं। ओके, तो ये 2 इनपुट एंड गेट है, एंड इसका जो ये इक्वेशन होता है दैट इज A डॉट B। ओके, अब यहाँ पे देखो एंड गेट की जो प्रॉपर्टी होती है, द प्रॉपर्टी इज जब इसके दोनों इनपुट 1 होते हैं तो इसका आउटपुट 1 आता है, अदरवाइज वो 0 होता है। ओके, हमारे पास जो इनपुट के कॉम्बिनेशन है वो 4 है। अगर हमारा 2 इनपुट एंड गेट लेते हैं या 2 इनपुट का कोई भी गेट लेंगे तो जो उसके इनपुट के कॉम्बिनेशन होंगे वो 4 होंगे। ओके, और ये जो कॉम्बिनेशन है ये डिपेंड करता है 2 पे पावर n। n स्टैंड्स फॉर टोटल नंबर ऑफ इनपुट। ओके, अगर यहाँ पे मैंने 2 इनपुट लिया है तो जो टोटल आउट सीक्वेंस आएंगे 2 पे पावर 2 इक्वल टू 4, तो टोटल इनपुट सीक्वेंस 4 है। अगर 3 इनपुट का गेट लेंगे तो 2 पे पावर 3 दैट विल बी 8, तो जो टोटल इनपुट के जो सीक्वेंसेस आएंगे दैट विल बी 8। ओके, तो यहाँ पे देखो इसका जो सिंबल होता है दिस इज दिस, एंड इसका जो इक्वेशन होगा A डॉट B। ओके, अब यहाँ पे देखो इसमें जो हम यूज करते हैं दैट इज लॉजिकल एंड ऑपरेशन। ओके, तो लॉजिकल एंड की जो प्रॉपर्टी होती है अगर उसके दोनों कंडीशन ट्रू होंगे तभी आउटपुट ट्रू आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। सिमिलरली एंड गेट में भी वही है, अगर इसके दोनों इनपुट 1 है तभी आउटपुट 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। अब यहाँ पे देखो ये जो इनपुट है 0, 1, ये नंबर वाला 1 और 0 नहीं है। ठीक है, ये 0 है, 0, 1 है, ये इसको हम सिग्नल के फॉर्म में लेते हैं, हाई सिग्नल एंड लो सिग्नल। 0 स्टैंड्स फॉर लो सिग्नल, 1 स्टैंड्स फॉर हाई सिग्नल। ओके, तो अगर वो दोनों सिग्नल हाई है तभी आउटपुट हाई आएगी। किसी भी एक की इनपुट अगर लो है तो आउटपुट लो आएगी। तो ये एंड गेट की प्रॉपर्टी है। ओके, तो यहाँ पे देखो इसके ट्रूथ टेबल में क्या आएगा, 0, 0, 0 स्टैंड्स फॉर लो सिग्नल, ओके, एंड 1 स्टैंड्स फॉर हाई सिग्नल। ठीक है, तो जब दोनों सिग्नल लो है तो एंड गेट की जो आउटपुट आती है 0 आती है। जब यहाँ पे कोई भी एक
जीरो है तब भी जीरो आएगा, जीरो। जब दोनों सिग्नल हाई है तभी इसकी आउटपुट 1 आती है। ठीक है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एंड गेट। इसमें देखो इसकी हमें प्रॉपर्टी ही याद रखनी है, क्योंकि इसमें देखो ऐसा कुछ समझने वाली चीज कुछ नहीं है। जैसे हम ABCD याद रखते हैं ना इंग्लिश राइटिंग के लिए, इंग्लिश अल्फाबेट्स के लिए, इंग्लिश अल्फाबेट्स, अगर हिंदी में कुछ लिखना है तो हिंदी अल्फाबेट्स हम यूज करेंगे, तो वो हमें याद रखना पड़ता है। उसकी प्रॉपर्टी जो भी है, जितने भी नंबर्स है वो सब याद रखने पड़ते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी जो भी गेट्स है उसकी प्रॉपर्टी को हमें याद रखना है, और उसके बेस पे, उसकी प्रॉपर्टी के बेस पे हम उसको अप्लाई करेंगे दूसरे सर्किट्स को डिजाइन करने के लिए। ओके, एंड ओके, कम फॉर ऑर गेट। तो ऑर गेट में देखो हमारे ऑर गेट की जो प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे हम लॉजिकल और ऑपरेशन यूज करते हैं। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी एक इनपुट हाई है तो हमारा आउटपुट हाई आएगा, एंड दोनों इनपुट हाई है तो भी हाई आएगा। अगर दोनों इनपुट लो है तो आउटपुट लो आएगा। ठीक है, तो इसके ट्रुथ टेबल में देखो 0 0 के लिए आउटपुट विल बी 0, बोथ इनपुट इज लो। अगर यहाँ पे देखो 0 1 एक इनपुट हाई है तो यहाँ पे आउटपुट हाई आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, 1 1 के लिए भी 1 आएगा। ठीक है, 1 1 के लिए 1 + 1 2 नहीं आएगा, 1 आएगा, क्योंकि ये सिग्नल के फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आएगा। एंड नॉट गेट के लिए यहाँ पे देखो, नॉट गेट का सिंपल सा है, नॉट गेट में हम जो भी इनपुट को पास करेंगे वो उसको इन्वर्ट कर देगा। इट एक्ट्स लाइक ए इन्वर्टर। अगर मैंने उसमें 0 पास किया तो आउटपुट 1 आएगी, 1 पास किया तो आउटपुट 0 आएगी। ठीक है, तो ये सिंपल है। यहाँ पे अगर सपोज 1 पास किया तो आउटपुट 0 आएगी, 0 पास किया तो आउटपुट 1 आएगी नॉट गेट के लिए। दिस इज द सिंबल ऑफ नॉट गेट। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक गेट्स हो गया। नाउ कम्स टू यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट में हमारे पास दो गेट्स हैं, दैट इज नैंड गेट एंड नॉट गेट। नैंड गेट एंड नॉट गेट, ये देखो ये जो नैंड गेट है ये दो गेट से मिलके बनता है, दैट इज एंड गेट प्लस और गेट। तो ये जो हमारा एंड गेट है, ठीक है, उसके आउटपुट में हम एक नॉट गेट लगा देते हैं तो ये हमारा नैंड गेट बन जाता है। ओके, एंड सेम फॉर और गेट। और गेट में हम दो और गेट के आउटपुट में हम नॉट गेट लगा देंगे तो ये और गेट नॉर गेट बन जाएगा। ठीक है, तो जस्ट जो इसका आउटपुट होता है उसके ऊपर हम नॉट लगा देते हैं। ओके, एंड अगेन वन कॉन्सेप्ट इज हियर, इन दो गेट को हम यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं, व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए यूनिवर्सल गेट। ओके, तो इन दोनों गेट को हम यूनिवर्सल गेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट एंड नॉर गेट वी कैन डिजाइन एनी सर्किट, वी कैन डिजाइन एनी लॉजिक गेट्स। सिर्फ इसके यूज से ही हम सारे लॉजिक गेट्स को डिराइव कर सकते हैं, सारे लॉजिक गेट्स को हम डिजाइन कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए यूनिवर्सल गेट। ओके, तो यूनिवर्सल गेट का जो इक्वेशन आता है दैट इज A.B कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि जो एंड गेट का जो आउटपुट आएगा उसके ऊपर हम नॉट गेट लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका ट्रुथ टेबल में क्या आ जाएगा, 0 0 के केस में एंड गेट में 0 आएगा, एंड 0 0 जब 0 0 पास करेंगे तो यहाँ 0 आएगा, इसके ऊपर हम नॉट लगाएंगे तो यहाँ आउटपुट 1 आ जाएगा। ओके, एंड सिमिलरली यहाँ पे देखो जो एंड गेट है इसका जो आउटपुट है इसको बस इन्वर्ट कर दो, तो जहाँ पे 0 है वहां पे 1 कर दो, जहाँ 1 है वहां पे 0 कर दो। बात वही है, अगर निकालना भी है तब भी हम कर सकते हैं। 0 1 के लिए देखो, अगर यहाँ पे 0 है 1 है, एंड में 0 आएगा, 0 के ऊपर हम नॉट लगाएंगे तो 1 आएगा, तो यू कैन वेरीफाई एज वेल। ठीक है, सेम फॉर नॉर गेट। नॉर गेट का जो इक्वेशन है वो ये होता है, नॉर गेट हमारा बनता है और गेट प्लस नॉट गेट। ठीक है, तो ये देखो ये ना बेसिक गेट से ही बन रहा है, जो यूनिवर्सल गेट है वो बेसिक गेट से ही बन रहा है। ये जो एंड गेट एंड और गेट है ये हमारे बेसिक गेट ही है, बट क्या है ना कि जो बेसिक गेट है वो अकेला कुछ नहीं कर सकता, अगर वो दो कंबाइंड हो रहे तो फिर वो बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो दो ग्रुप में हम यूज करें तो फिर हम उससे काफी सारी चीजें कर सकते हैं, बट अकेला वो कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हम बस दो गेट को यूज करें, दैट इज और गेट प्लस नॉट गेट। तो अब ये दो गेट को यूज करके सोचो हम किसी भी सर्किट को ड्रॉ कर सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए यूनिवर्सल गेट। ठीक है, इसका ट्रुथ टेबल देखो, A+B का कॉम्प्लीमेंट। तो अगेन यहाँ पे देखो, अगर मैं 0 0 पास करूंगी तो और गेट में 0 + 0 इट विल बी 0, एंड उसके ऊपर अगर हम नॉट लगाते हैं तो आउटपुट विल बी 1।
0 प्लस 1 के लिए और गेट में 1 आता है, 1 के ऊपर नॉट लगाएंगे, इट विल बी 0। सेम फॉर 1 0 के लिए भी 0 एंड 0। एंड जो देखो शॉर्टकट ट्रिक ये है कि जो और गेट का जो ट्रूथ टेबल है इसके ऊपर बस नॉट लगा दो, 0 का 1 कर दो, 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0, तो ये नॉर गेट बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं एक्सऑर गेट में, जो हमारा अरिथमेटिक या अदर गेट्स है। तो यहाँ पे देखो एक्सऑर गेट एंड एक्सनॉर गेट दीज आर द अदर गेट्स और यू कैन से एज अ स्पेशल गेट। ओके, और इन दो गेट को हम यूज करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, जो हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो इन ऑपरेशन को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं सर्किट्स के थ्रू, तो वहां पे हम इस गेट को यूज करते हैं, एक्सऑर गेट एंड एक्सनॉर गेट। ओके, एक्सऑर स्टैंड्स फॉर एक्सक्लूसिव और एंड एक्सक्लूसिव नॉर गेट। ठीक है, और इसका जो इक्वेशन होता है दैट इज दिस, ये प्लस के ऊपर हम सर्कल लगाते हैं बबल, और जो इसका डिराइव्ड एक्सप्रेशन है दैट इज ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी। एंड सेम फॉर एक्सनॉर गेट। एक्सनॉर गेट देखो इसका जस्ट अपोजिट होता है, इस गेट के ऊपर हम नॉट लगाते हैं। ओके, यहाँ पे अगर मैं एक नॉट गेट लगा दूं इसके आउटपुट पे तो ये एक्सनॉर गेट बन जाएगा। ओके, तो ये इसका उल्टा होता है, और इसका जो एक्सप्रेशन है दैट इज ए डॉट सर्कल बी, और इसको जब हम एक्सप्रेशन में डिराइव करते हैं दैट इज ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एंड इसका देखो इसका जो ट्रूथ टेबल आता है, अगर इसके दोनों इनपुट सेम है, एक्सऑर गेट में अगर दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट 0 आता है। ओके, 0 0 के केस में 0 आएगा, 1 1 के केस में 0 आएगा। एंड जब इनपुट में वेरिएशन है 0 1 1 0, तो इसका आउटपुट 1 आता है। ओके, एंड सेम एंड फॉर एक्सनॉर गेट, जब दोनों इनपुट सेम है तो इसकी आउटपुट 1 आती है, वेरिएशन में इसकी आउटपुट 0 आती है। ठीक है, अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हो देन यू कैन ऑल्सो वेरीफाई। सपोज अगर मैं 0 और 1 लेती हूँ, ठीक है, ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, तो इसका जो एक्सप्रेशन है ए बी कॉम्प्लीमेंट दैट इज 1 प्लस ए कॉम्प्लीमेंट 1 डॉट बी 0, तो 0 डॉट 1 इट विल बी 0 प्लस 1 डॉट 0 इट विल बी 0, सो आंसर विल बी 0। ओके, सो यू कैन वेरीफाई, बट जो सिंपलेस्ट तरीका है याद रखने का, सिंपली एक्सऑर गेट में जब इनपुट हमारा सेम होता है तो आउटपुट लो आता है, इनपुट अगर सेम है तो आउटपुट 0 आएगा, इनपुट में अगर वेरिएशन है तो आउटपुट 1 आएगा। ओके, एंड फॉर एक्सनॉर गेट अगर इनपुट सेम है, दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट हाई आएगी, अदरवाइज वो लो आएगी अगर इनपुट में वेरिएशन है तो। ठीक है, सो दीज ऑल आर अबाउट लॉजिक गेट्स। ओके, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि नैंड और नॉर गेट से जो हमारे यूनिवर्सल गेट्स हैं उनके थ्रू हम बाकी जो हमारे बेसिक गेट्स हैं, लॉजिक गेट्स हैं, उनको हम कैसे डिराइव करते हैं। ओके, थैंक यू।